Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइकोलॉजी का मॉड्यूल 4 सोशल साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस लेसन 16 सोशल एंड एजुकेशनल प्रॉब्लम्स का बचा हुआ पार्ट आज हम लोग कवर अप करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear learner of NIS. Today we are going to cover up section 16.2, that is some other social problems. Drug addiction. Drug addiction is a chronic problem that involves compulsive drug seeking and dependence on it despite the fact that it has harmful effects on the individual. It is often difficult to understand as to why some people become addicted to drugs. It could be due to a combination of risk factors such as individual biology, socioeconomic status, peer pressure, stress, quality of parenting, role models, and age are some important aspects. Genetic and environmental factors interact with developmental and maturity stages in a person's life. The earlier a person takes to consuming drugs, the more serious the addiction. It is a common problem and a challenge during adolescence, when peer pressure to experiment with new things is present. Drug addiction is closely related to crime and HIV/AIDS. The effects on physical and mental health are also well documented. Treatment is available to help people counter their addiction. However, prevention of drug addiction is a better approach. Involving families, schools, colleges, community, and media are effective ways of countering addiction. Public figures and youth icons can participate in anti-drug campaigns. तो ये समझ पाना, जो ड्रग एडिक्शन है वो तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या की बात है। इसमें कंपल्सिव ड्रग सीकिंग एंड डिपेंडेंस होता है, और ये जो फैक्ट है इसे हम लोग जानते हैं कि जो ड्रग्स लेते हैं हम लोग तो उसे क्या पड़ता है, हमारे हेल्थ पे हार्मफुल इफेक्ट्स पड़ता है। और ये समझना बहुत मुश्किल है कि जो लोग होते हैं ना वो क्यों ड्रग्स के एडिक्टेड हो जाते हैं, ड्रग्स लेना वो क्यों स्टार्ट कर देते हैं। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। इंडिविजुअल का बायोलॉजी कैसा है, उनका जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है वो कैसे है। अगर वो रिच परिवार से है, रिच फैमिली से बहुत ज़्यादा बिलोंग करते हैं, तो वो ड्रग्स लेना खुद ब खुद ऐसे वो माहौल में रहते कि वो ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देते हैं। उनका जो फ्रेंड है वो कैसा है, वो उनको प्रेशराइज करके ड्रग्स लेने के लिए बोलता है। स्ट्रेस की वजह से लोग ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देते हैं। जो पेरेंटिंग है उनकी क्वालिटी का भी असर पड़ता है कि जो पेरेंटिंग है वो किस प्रकार से बच्चों की देखभाल की गई है। रोल मॉडल्स भी प्रभावित करते हैं, और कुछ हद तक जो एज है वो भी प्रभावित करता है। जेनेटिक और जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है इसमें क्या होते हैं कि इसमें जो लोग हो जाते हैं उनका डेवलपमेंट हो जाता है, उनमें मैच्योरिटी आ जाती है, और एक बंदा जितना जल्दी अगर वो ड्रग्स अपने लाइफ में कंज्यूम करना स्टार्ट करता है उतना जल्दी ज़्यादा उसको एडिक्शन हो जाता है। और ये कॉमन प्रॉब्लम और चैलेंज है एडोलेसेंस के दौरान, जब आपका जो मेंबर है, ग्रुप मेंबर, आपको प्रेशराइज करता है कि आप इस न्यू थिंग्स के साथ एक एक्सपेरिमेंट करो, इस चीज़ को लेकर के देखो। जो ड्रग एडिक्शन है वो किससे रिलेटेड है, क्राइम से, और साथ में जितना खतरनाक आपका HIV/AIDS का डिजीज़ है उतना ही ड्रग्स भी आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसका जो इफेक्ट है फिजिकल और मेंटल दोनों इसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। फिजिकली भी आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट पहुंचाता है और मेंटली भी। ट्रीटमेंट इसका अवेलेबल है। जो लोग होते हैं एडिक्शन के वो उनका क्या होता है, उनको काउंटर किया जाता है, ठीक है। इनका इसके लिए इसको पहले जो हम लोग को ड्रग्स से कैसे बचना है, तो इसके लिए भी बहुत सारे आइडियाज़ है कि कैसे जो है उनको ड्रग्स से बचाया जाए जो ड्रग्स लेते हैं। जो ड्रग एडिक्शन है वो एक बेटर अप्रोच है किस चीज़ में कि हम लोग उसको प्रिवेंट करें। कैसे, तो फैमिलीज जो है, स्कूल्स, कॉलेजेस, कम्युनिटी, मीडिया, ये सब क्या करें कि जो भी एडोलेसेंस या यंगस्टर्स है उनको बताए कि ड्रग्स लेने के क्या क्या नुकसान है, कैसे आप जो है फिजिकली और मेंटली आपको ये जो ड्रग्स है वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। जो भी पब्लिक फिगर्स या यूथ आइकन्स है वो भी एंटी ड्रग कैंपेन्स में पार्टिसिपेट करके एडोलेसेंस को अवेयर कर सकते हैं। Dowry. Dowry refers to the cash, gifts, property and material goods the man receives from the wife's family at the time of marriage. Dowry was earlier a way of helping with the marriage expenses, but now it has become a way of paying the groom's family for taking on the burden of a woman. Due to this aspect, the birth of a girl in a family is considered as an expense, and if the family is poor, it puts more strain on the family.
There are many reasons for dowry giving and taking. The concern by the girl's parents to provide a good and happy life to their daughter forces them to pay large amounts as dowry much beyond their means. Borrowing money at high interest rates to pay dowry often puts the family in perennial debt. Dowry is a social custom practiced for generations. Changing such customs is very difficult. This custom puts the young women at very high risk. The woman who brings in little dowry is at the mercy of the husband's family, as they may ill-treat her, harass her, and indulge in violence and torture. It is said to note that even in the presence of the Dowry Prohibition Act 1961, dowry deaths are becoming more prevalent and indicated that mere laws do not help in the eradication of this social evil. Effective implementation, active involvement, and cooperation of society in removing of this evil must be sought. Boys and girls must be educated, taught to respect each other, and refusals of dowry are some ways of eradicating this social evil. जो डॉरी है वो क्या है? कैश, गिफ्ट, प्रॉपर्टी या फिर जो मटेरियल गुड्स है जो एक लड़का को गिफ्ट मिलता है, कहाँ से? अपने उसके वाइफ के फैमिली से, ठीक है, मैरिज के टाइम में। ये जो डॉरी है वो पहले क्या था? प्राचीन काल में ये एक हेल्प करने का तरीका था शादी के खर्च को उठाने के लिए, लेकिन आज ये जो है ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बन गया कि इसको जो ग्रूम्स फैमिली है वो लेते ही लेते हैं, ठीक है। ये जो है वो उनको दिया जाता है। और क्यों दिया जाता है? क्योंकि जो ग्रूम्स फैमिली है वो विमेन का बर्डन अपने ऊपर ले रहे होते हैं, ठीक है। जब एक लड़की का जन्म होता है परिवार में तो माना जाता है कि बहुत ज़्यादा खर्च होगा। अगर फैमिली बहुत ज़्यादा गरीब है तो वो हमेशा क्या रहेगा? चिंतित रहेगा अपनी बेटी को लेकर के। यहाँ पे बहुत सारे कारण हैं डॉरी लेने का और देने का। जो कंसर्न है कि गर्ल्स के जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या चाहते हैं कि उनकी जो बेटी है वो एक अच्छा और खुशहाल जीवन जिए, ठीक है। लेकिन इसके लिए उनको बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा कभी कभी डॉरी देना पड़ता है, दहेज देना पड़ता है। और अगर इसके लिए वो उनके पास पैसा नहीं है तो वो क्या करते हैं? कर्ज लेते हैं हाई इंटरेस्ट पे, जिसकी वजह से जो उनका फैमिली है वो पूरे कर्ज में डूब जाता है। डॉरी जो एक सोशल कस्टम है और ये बहुत लंबे टाइम से प्रैक्टिस होता आ रहा है, वैसे इसको लोग बहुत लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हैं और ऐसे कस्टम्स को चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये जो कस्टम है वो यंग वुमेन को बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पे रखा हुआ है। ये जो वुमेन होती हैं वो जो बहुत कम दहेज लेके आती है तो उनको अपने हस्बैंड की फैमिली की दया के आधार पर जीना पड़ता है। उनके साथ बहुत गंदा व्यवहार किया जाता है, उनके ससुराल में उनको हरास किया जाता है, उन पे हिंसा किया जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है, ठीक है। और ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि आज के दिन भी जब हम लोग जानते हैं कि जो डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 लागू हो चुका है, लेकिन आज भी हम लोग न्यूज़पेपर में देखते हैं कि डॉरी डेथ्स मीन्स डॉरी की वजह से, दहेज की वजह से किसी महिला की जान चली गई, और ये आज भी प्रैक्टिस किया जाता है। और ये इंडिकेट करता है कि लॉज बनाना सिर्फ इस समस्या का समाधान नहीं है। ये जो बुराई है, सामाजिक बुराई, इसको हम लोग जड़ से कैसे मिटाएंगे? सिर्फ लॉज बना के हम लोग उसको जड़ से नहीं मिटा सकते। इसका एक इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करना होगा, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, सोसाइटी का कॉपरेशन होना चाहिए, ताकि ये जो बुराई है समाज से हमारी वो जड़ से ख़त्म हो जाए। कैसे ख़त्म होगी? जो लड़के और लड़कियां उन्हें शिक्षित करना चाहिए, उन्हें एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना सिखाना चाहिए, और साथ में उन्हें शादी के टाइम में ये जो डॉरी है उसको रिफ्यूज़ करना सिखाना चाहिए। और ये एक ऐसा तरीका है जिससे जो ये सबसे बड़ा जो समाज का बुराई है वो जड़ से नष्ट हो जाएगा। वेल, चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर अप होगा। तब तक के लिए इस चैप्टर का इंटेक्स्ट क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें और साथ ही साथ इस चैप्टर को पढ़ने और समझने का प्रयास करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।